अभी आप ध्यान दो कि हम इस कलर वाले ऑप्शन में है ना, कि हम इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में है, ये वही कलर बनता है। ठीक है, आप जो भी कलर बनाओगे वो कलर आपको यहाँ ऊपर दिखने लगेगा। इस सिंपल इस पिक पे क्लिक करूंगा, हम इस डॉट को जहां पर भी करेंगे हमारा वही कलर बनेगा। मान सिंपल सा हमें इस ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करोगे तो देखो आपका बैकग्राउंड जो है वो मल्टीपल कलर में बन के आ गया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फिक्सल लाइफ में कलर्स कैसे बना सकते हैं, कलर्स कैसे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट। ये रहा हमारा फिक्सल लैब, इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें करना होगा इसको डिलीट। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा आ गया। ओके कंफर्म करने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे, ये हो गया डिलीट। तो हमें फिल्टर्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें इस कॉपी वाले बटन पे जाना होगा। इससे पहले मैंने आपको ये वाले बटन और ये वाले बटन पहले ही दिखा दिया है। अभी हम देखने वाले हैं, इसको हटा दो पहले। अभी हम देखने वाले हैं ये कॉपी वाला बटन। सिंपल सा हम इसी बटन पे क्लिक करेंगे, ये वाला बटन है, देख लो आप, इसी पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको इतने सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हम आने वाले वीडियोज में सभी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ इस कलर वाले टूल के बारे में। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम ग्रेडियंट बना सकते हैं, ग्रेडियंट कलर और सिंपल सॉलिड कलर, वो देखेंगे। सिंपल सा इस पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पे दो कलर के बॉक्स दिख रहे हैं। एक तो हमारा होता है ये कलर और दूसरा होता है ग्रेडियंट। आज के इस वीडियो में हम दोनों चीजें सीखने वाले हैं क्योंकि हमारा ये कलर हर जगह काम आता है फिक्सल लैब में, इसलिए दोनों सीखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस कलर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे इस कलर्स वाले, पहले मैं बता दूं ये दोनों में डिफरेंट क्या है, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारा कलर है ना गाइस, इसमें हमें एक सिंपल सॉलिड कलर मिलता है। आप कह सकते हो कि ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, या फिर कोई सा भी सॉलिड एक कलर जो मिलता है वो हमारा इस कलर में आता है। और जो हमारा यह ग्रेडियंट है इसमें हमें, इसका मतलब ही होता है मिला हुआ या फिर मिलाना, ग्रेडियंट करना या करा हुआ। इसके अंदर आपको कई कलर हो सकते हैं, जैसे इसमें ये सॉलिड एक कलर का नहीं होता, इसमें मल्टीपल कलर हम बना सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। सिंपल अभी मैं इस कलर से क्लिक करता हूँ, हालांकि मैंने इस पर पहले से ही क्लिक किया हुआ है। तो अब नीचे देखोगे आपको ये बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो। मान लो मैंने यहाँ इस ब्लैक पे क्लिक किया, देखो अभी मेरा ब्लैक हो गया। इसी तरह मैंने मान लो यहाँ इस ब्लू पे क्लिक किया, ये ब्लू हो गया। और इसको आप ऐसे थोड़ा ऊपर करोगे, यहाँ पे आपको दो बटन दिखाई देंगे, सही और कट करने का। आप सही पे क्लिक करोगे, आप जो जिस भी बॉर्डर को, कलर को सिलेक्ट किए हो कलर लग जाएगा आपका बैकग्राउंड में। यहाँ कट पे क्लिक करोगे नहीं लगेगा, सिंपल सा है, इसमें तो कोई वो नहीं है। इसको हम करते हैं ओपन, मतलब ऊपर। ऊपर करोगे आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाई देता है प्लस का। अभी आप ध्यान दो कि हम इस कलर वाले ऑप्शन में है ना, कि हम इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में है। हम इस कलर्स वाले ऑप्शन में है, कलर वाले में। तो हम यहाँ इस प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने से क्या होगा आपको पहले बता दूं, आपके जितने भी यहाँ पे कलर्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी यहाँ पे जो कलर्स हैं वो आपके कलर्स, मान लो कोई मुझे कोई और कलर चाहिए और वो कलर जो है मेरे यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है, तो हम उस कलर को बना भी सकते हैं। बनाने के लिए हमें इस प्लस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कलर्स बनाने के लिए। आपको ये सर्कल दिख रहा है, जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको एक डॉट दिखेगा। ये देखो अभी ये मेरा यहाँ पे डॉट है। ये डॉट इस कलर में जहां पर भी रखोगे ये वही कलर बनता है, ठीक है। और जो नीचे आपको दिख रहा है ये तीन ऑप्शंस, इससे हम कलर को डिसाइड करते हैं। पहले आपको बता दूं जो सबसे नीचे वाला है ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंट। चलो आने वाले चलते चलते वो आगे बोल दूंगा, अभी बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इस कलर वाले ऑप्शंस को। मान लो मुझको अभी जो है कलर, हमें अपना बैकग्राउंड रेड करना है। रेड करने के लिए हमें इस डॉट को उठा के इसे रेड पर लाना है। सिंपल से पकड़ के ऐसे कर देना,
देखो ये कैसे पहचान होगा पर डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ऊपर एक कलर का डिजाइन दिख रहा होगा। आप जो भी कलर बनाओगे वो कलर आपको यहाँ ऊपर दिखने लगेगा। इससे आप पहचान सकते हो कि आप कौन सा कलर डिजाइन कर सकते हो, कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ रेड पे क्लिक कर दिया। अब मान लो मुझको ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ यहाँ पर इस डॉट को उठाऊंगा ऐसे और इसको इस ग्रीन पे ला दूंगा। देखो अभी जो मेरा ये है ये ग्रीन हो गया है। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा, उससे पहले हम इसको समझेंगे ये क्या होता है। जो हमारा ये फर्स्ट है ये कहता है कि ये जो डॉट देखो सभी के ऊपर डॉट है, देख रहे हो ना, ये बता दे रहा हूँ पहले ही। जो हमारा ये डॉट है जितना ही इधर रखोगे उतना ही आपका जो ये कलर बनेगा उतना ही वो गाढ़ा बनेगा, चटकार बनेगा। समझ समझ पा रहे होगी। जितना ही इसको इस साइड करोगे उतना ही ये कलर जो है फीका हो जाएगा। जैसे मैं इस डॉट को इधर करता हूँ, देखो मेरा कलर जो है बिल्कुल ही फीका हो गया है, देख रहे हो। और उसको दोबारा मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, देखो मेरा फिर से ग्रीन हो गया। और उसके बाद जो हमारा ये वाला है इसको इस डॉट को जितना इधर रखोगे इसको आप सेचुरेशन बोल सकते हो। ठीक है, इसमें दो कलर के शेड होते हैं, एक तो हमारे ग्रीन हो गया, दूसरा ये ब्लैक हो गया। इस डॉट को आप जितना ही इधर करोगे उतना ही ब्लैक बनेगा, जितना ही इधर करोगे उतना ही और चटकार बनेगा, गाढ़ा बनेगा। देखो अभी मैंने इसको इतना कर दिया, ऊपर डॉट देखो ये कितना व्हाइट व्हाइट सा चटकार दिख रहा है। और इसको जितना ही मैं पीछे करूंगा देखो उतना ही ये ब्लैक कलर में ब्लेंड हो रहा है, पूरा ब्लैक हो गया। तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ हमारा एक तीसरा वाला टूल, देखो इसको इस डॉट को आप जितना ही इधर करोगे उतना ही आपका जो बैकग्राउंड डॉट ट्रांसपेरेंट बनेगा, जितना ही इधर करोगे उतना ही चटकार बनेगा। अभी मान लो मैं इसको इस डॉट को इधर करता हूँ, देखो मेरा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। लेकिन मैं इसको चाहिए तो मैं इसको ऐसे बढ़ा लूंगा, एकदम फुल कर लूंगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया और मैंने आपको ये वाले भी समझा दिए। अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले ये क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम जो भी कलर यहाँ पे डिजाइन करेंगे उस कलर का जो है कि हमें एक रूप यहाँ पे दिखाई देता है, इससे हम पहचान सकते हैं कौन सा कलर हम बना रहे हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मान लो मैंने इसको बोलते हैं कलर पिकर, इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे हमें मेरे वीडियो में अगर मेरे फोटो में कोई भी कलर है तो मैं चाहूँ तो कलर को पिक कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, सिंपल इस पिक पे क्लिक करूंगा और इस डॉट को मैं इसमें लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, पहले मैंने इस पे क्लिक था, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये मेरा डॉट आ गया है। हम इस डॉट को जहां पर भी करेंगे हमारा वही कलर बनेगा। मान लो मैंने ये वाला कलर जो है, देखो मैंने अभी ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया है, ये मेरा डॉट देखो यहाँ पर है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस सही पे क्लिक करूंगा तो अब देखोगे मेरा वो कलर जो है ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब ओके पर सिंपल से क्लिक कर दूंगा, देखो मेरा जो बैकग्राउंड है इस कलर का, इस वाले कलर का पूरा मेरा बैकग्राउंड जो है बन चुका है। तो ऐसे हम जो है कि उस कलर पिकर का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा मैं इस कलर पे जाता हूँ, वो दिखा दूँ, प्लस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। आपको मैंने अभी यहाँ पे सारी चीजें दिखा दी हैं। अब ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाऊंगा। तो ये हमारा हो गया कलर वाला ऑप्शन खत्म। अब हम जाएंगे ग्रेडियंट पे, अब मैं इसको बहुत जल्द खत्म करूंगा। देखो जो हमारा ये ग्रेडियंट है हमें इसमें मल्टीपल कलर बना सकते हैं। अभी मेरा बैकग्राउंड जो है एक सिंपल कलर में है, तो सिंपल सा यहाँ इस कलर में हम चेक कर सकते हैं हमें कौन सा कलर चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत से कलर पहले से बने बनाए इनबिल्ट दिए गए हैं। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल कलर है, एक कलर तो ये है, एक कलर ये है, एक कलर यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत से जो है वो कलर्स दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यदि आपको ये कलर्स पसंद नहीं आते हैं तो आप ग्रेडियंट बना भी सकते हो। सिंपल सा इस प्लस पे क्लिक करोगे और देखो यहाँ पर आपको ये ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन हमारा मेन है ये प्लस और ये डॉट डॉट। ये देखो ये डॉट डॉट दिख रहा है, इतना ही आप इस प्लस पे क्लिक करोगे उतना ही ये डॉट देखो ये बनता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नीचे भी ये बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे, तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ये प्लस है, जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारा इफेक्ट बनता जाएगा। देखो मैंने इस प्लस पे क्लिक किया, ऐसे हमारा ये इफेक्ट बन रहा है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मल्टीपल कलर बना सकते हैं, इसलिए बनता है। इस माइनस पे क्लिक करेंगे हमारा ये माइनस होने लगेगा, जितना भी ये बना हुआ है ये एक एक करके पीछे होने लगता है, घटने लगता है। इस पे क्लिक करोगे तो जो अभी आपको देखो ये वाला सिलेक्ट है, इस पे जैसे सिलेक्ट कैसे पहचानोगे, अब देखो ये एक हल्का सा कलर में
वो दिख रहा है इफेक्ट। मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, देखना अभी इधर आ जाएगा। देखो, तो ये अभी मेरा मान लो स्टार्टिंग में है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये यहाँ पे आ जाए, तो सिंपल सा हमें यहाँ पे क्लिक करना है। देखो ये ऐसे यहाँ पे आ गया। आप ये डॉट देख पा रहे होगे। इसके बाद दिया हुआ है ये कलर, हम यहाँ से इस कलर को चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा इस कलर पे क्लिक करना और यहाँ से मान लो मैंने ये रेड कर दिया। ये मैंने आपको करना पहले ही सिखाया हुआ है। ये दिख गया आपको रेड। अब मैं सिंपल इस सही पे क्लिक कर दूंगा। देखो मेरा जो बैकग्राउंड है अभी इसके चारों ओर वो रेड आ गया है, बीच में मेरा ब्लू है। अभी मान लो ये मेरा ब्लू वाला एरिया है, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये एरिया मेरा यहाँ पर है। मुझको मान लो इस ब्लू कलर को भी चेंज करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा फिर से इस कलर वाले ऑप्शन पे और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन कर दूंगा। देखो ये मैंने ग्रीन कर दिया। ये मैंने आपको करना सिखा दिया पहले ही, तो मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, सही पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरा जो है इसके पीछे वाला जो है वो ग्रीन बन गया। अभी आपको ये ब्लू दिख रहा है, हमें मान लो इसको भी चेंज करना है। इसका डिजाइन जो है यहाँ पे देखो, जो भी आपको इसमें कलर दिखेगा उसको उसको आप सभी कलर आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। तो सिंपल सा मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से भी इस कलर पे क्लिक कर दिया। ये बहुत ही मजेदार है गाइस, आप इसको सीख जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें काम करने में। यहाँ अब ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखो मेरा जो है इसके बीच में भी ये वाला कलर जो है लग गया है। ये ये तो मेरा ग्रीन हो गया, देख रहे हो ना। देखो इसको हम, अगर इसको हम आगे पीछे करेंगे तो इसको और भी अपना कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी ऐसे हम चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के जिधर चाहो इसको इस इफेक्ट को उधर लगा सकते हो। देखो बीच में लगा सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके नीचे भी एक वो दिया हुआ है, इसको भी आप क्लिक करोगे तो आप इसको भी ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, चारों ओर किसी भी दिशाओं में कर सकते हो। समझ रहे हो ना, इसको हम दिशा बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अब सिंपल सा हमें इस ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करोगे तो देखो आपका बैकग्राउंड जो है वो मल्टीपल कलर में बन के आ गया है। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है, अब अपने मन से बनाता हूँ मैं। यहाँ इस प्लस पे क्लिक करूंगा और ये मैं सारी चीजें हटा दूंगा। मुझको बस दो ही कलर चाहिए, ये मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ओके पे क्लिक किया। देखो मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर दो कलर में आ गया है। अभी मैं चाहूँ तो फिर से कलर में जा करके प्लस में यहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर ला के इसका भी कलर मैं कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा ऐसे। और इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर लूंगा। देखो अभी मेरा जो बैकग्राउंड है वहां पे मैंने तीन कलर में डिजाइन कर दिया है। तो ऐसे आप इस कलर का और इस ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको बहुत ही आसानी से सिखा दिया है, हमें बस अभी सही पे क्लिक करना है। देखो मेरा जो है वो बैकग्राउंड ये बन गया है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में। बाय।